क्या आप जानते हैं कि 2025 में कुछ सेक्टर ऐसी रफ्तार से ग्रो करेंगे कि उनमें निवेश करने वाले लोग करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप भी सही समय पर सही जगह पैसा लगाकर बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं 2025 का 5 सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाले सेक्टर और उनमें निवेश करने का स्मार्ट रणनीति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके त्रियाक चैनल पर, जहां हम आपको फाइनेंस, निवेश और वेल्थ क्रिएशन से जुड़ी बेहतरीन जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे 2025 के ऐसे टॉप सेक्टर की जो सबसे तेज़ी से ग्रो करेंगे और निवेशकों को शानदार रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यदि पहले सेक्टर की बात करें तो वो है मोस्ट पॉपुलर सेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ऑटोमेशन। आज के समय में पूरी दुनिया में होड़ मचा हुआ है कि मैं एआई का बादशाह बनूं या मैं एआई का बादशाह बनूं। हम हर एक सलाह या जानकारी के लिए चैट जीपीटी का प्रयोग करने लगे हैं, और करें भी क्यों नहीं। इससे हमारा काम जो आसान हो जा रहा है। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि चाइना ने डीप सीक नामक एआई लॉन्च किया था, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। आने वाले समय में हमारे जीवन में एआई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, और हम एआई के पीछे नहीं कहें बल्कि हम एआई को अपना साथी बनाकर चलने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि यह सेक्टर क्यों ग्रो करेगा। एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग तेज़ी से हर इंडस्ट्री में हो रहा है। बिजनेस ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस, हेल्थ केयर जैसे सेक्टरों में एआई का व्यापक इस्तेमाल बढ़ेगा। कंपनियां लागत घटाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एआई टूल्स को अपना रही है, आगे और भी ज़्यादा अपनाएंगी, जिससे इस सेक्टर को फ़ायदा होना तय है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कहाँ करें निवेश। तो मैं बताता हूँ आपको कुछ बेस्ट देसी एवं विदेशी इंडियन एंड फॉरेन एआई स्टॉक्स के बारे में, जिसमें निवेश कर आप एक अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। जैसे टीसीएस, टाटा एलेक्सी, हैप्पीएस्ट माइंड, एनवीडिया, अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों में आप निवेश कर सकते हैं। एआई आधारित कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में भी जान लें। फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड बेस्ट फंड हो सकते हैं आपके लिए। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी सेक्टर की। आज आप देख रहे हैं कि मेट्रो या बड़े शहरों में ही सिर्फ नहीं बल्कि गांवों में भी लोगों का झुकाव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज ही नितिन गडकरी जी ने कहा है कि आने वाले 6 माह में पेट्रोल गाड़ियों की कीमत पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिलने लगेगी। तो आप खुद सोचिए कि इसकी डिमांड कितनी बढ़ेगी। अब सोचना ये है, या आप सोच भी रहे होंगे कि यह सेक्टर क्यों ग्रो करेगा। भारत में ईवी की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, और सरकार भी ईवी को बढ़ावा देने के लिए ज़ोर शोर से लगी हुई है, बढ़ावा दे रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आए दिन वृद्धि के कारण लोग ईवी की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का मार्केट तेज़ी से बढ़ेगा। मैं बताता हूं आपको कि कहां करें निवेश। यदि हम ईवी स्टॉक्स की बात करें, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों में आप निवेश कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स की बात करें, अडानी ग्रीन, सुजलॉन एनर्जी और भी कई सारी कंपनियां हैं। आप अपने रिसर्च के अनुसार इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ईवी ईटीएफ्स की।
ये बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो ETF में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, या फिर आप कम पैसे से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ETF एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। तो यदि आप EV ETFs में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ग्लोबल एक्स ऑटोनोमस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ETF एक बेस्ट ETF साबित हो सकता है। अब हम बात करेंगे तीसरे सेक्टर की। हमने आपसे कहा है कि हम 5 सेक्टर पर बात करेंगे, तो 2 सेक्टर पर हमने बात कर लिया। अब हम तीसरे सेक्टर की ओर बढ़ेंगे, और जो तीसरा सेक्टर है वो है हमारा हेल्थ केयर एंड बायोटेक, जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ सेक्टर है और बहुत बड़ा बाज़ार है इंडियन मार्केट में। दवाई तो मानो जैसे आपके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका हो। आज के समय में हर व्यक्ति या हर घर, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके घर में दवाई नहीं जाता होगा, या शायद ही कोई घर ऐसा होगा जो साल में कम से कम एक बार अस्पताल का चक्कर ना लगाता हो। अब सोचना ये है कि क्यों ग्रो करेगा ये सेक्टर, या आपके मन में भी आता होगा कि भाई क्यों ग्रो करेगा ये सेक्टर। कोरोना महामारी के बाद हेल्थ केयर सेक्टर में ज़बरदस्त ग्रोथ आई है। डिजिटल हेल्थ, टेलीमेडिसिन, फार्मा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। फार्मा, टेलीमेडिसिन या डिजिटल हेल्थ जैसी कंपनियों का ग्रोथ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में और भी तेज़ी से बढ़ेगा। आजकल भारत में मेडिकल टूरिज्म भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब हम आइए जानते हैं कि कहाँ करें निवेश। यदि हम फार्मा स्टॉक्स की बात करते हैं तो डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, बायोकॉन जैसी ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड के लिए बेस्ट हेल्थ केयर फंड्स निपॉन इंडिया फार्मा फंड, SBI हेल्थ केयर फंड हो सकता है। अब हम बात करते हैं चौथे सेक्टर की, जो आज के डेट में तेज़ी से उभरता हुआ सेक्टर है, और इस सेक्टर ने हर घर पर अपना कब्जा बना लिया। हर घर ही ना कहें, हर मोबाइल में कहें तो वो ज़्यादा बेस्ट साबित हो सकता है। अब वो समय बिल्कुल रहा ही नहीं जब हम पॉकेट में पैसा नहीं होने पर घर से निकलने के लिए भी सोचा करते थे कि भाई पॉकेट में पैसा नहीं है तो घर से कहीं बाज़ार या कहीं भी जाएं नहीं जाएं, पहले कैश का पास में होना ज़रूरी है। लेकिन आज के डेट में अब वो समय नहीं रह गया। आज के समय में बस पास में आपका मोबाइल होना चाहिए। यदि आपके पास आपका मोबाइल हो तो आप कहीं भी निकल जाते हैं, हम कहीं भी निकल जाते हैं। भले ही पास में 2000 रुपया हो, लेकिन हम 50,000 रुपये का मार्केटिंग करके आ जाते हैं, और ये सब संभव हो पाया है सिर्फ फिनटेक और डिजिटल पेमेंट के बदौलत। आइए अब हम समझते हैं कि यह सेक्टर क्यों ग्रो करेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन की मांग तेजी से बढ़ रही है। UPI, डिजिटल लोन, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का दायरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत में फिनटेक सेक्टर 20 से 25% की दर से ग्रो कर रहा है। अब कहाँ करें निवेश? तो फिनटेक स्टॉक्स के लिए बेस्ट जो मार्केट में लिस्टेड स्टॉक्स है उसमें से आप पेटीएम, फ़ोनपे, जोमेटो या फ़ॉरेन में आप जाना चाहें बिलडेस्क जैसी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। ब्लॉकचेन आधारित ETF, एम्प्लीफाइड ट्रांसफॉर्मेशनल डाटा शेयरिंग ETF जो ब्लॉक है, उसमें आप ETF के माध्यम से शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 5वें सेक्टर की, जो सेक्टर है ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर। ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर दोनों ही एक बेहतरीन सेक्टर है।
आप देखिएगा आने वाले वर्षों में आपको ग्रीन हाइड्रोजन गाड़ियों से चलना होगा और आप ग्रीन हाइड्रोजन गाड़ियों से चलना शुरू करेंगे। ऐसे ये गाड़ियां अभी भी मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन सबके लिए यह सुविधाजनक नहीं है या सबके पहुंच में नहीं है। जिस तरह आज हमारा झुकाव इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है और सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे ठीक उसी प्रकार ग्रीन हाइड्रोजन गाड़ियों की ओर भी सरकार के साथ हम लोगों का भी फोकस होगा। रिन्यूएबल एनर्जी की ओर भी सरकार का पूरा फोकस है। इस बजट में भी सरकार का फोकस देखने को मिला है। इसके लिए बजट भी बढ़ाया गया है, जिस कारण यह सेक्टर भी काफ़ी ग्रोथ कर रहा है और आगे भी ग्रोथ करेगा। क्यों ग्रोथ करेगा? ग्लोबल स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन का बड़ा फोकस है। ग्लोबल लेवल पर ग्रीन हाइड्रोजन पर आए दिन कुछ न कुछ नई रणनीति तैयार होती रहती है और उसके ओर काफ़ी तेज़ी से कार्य हो रहा है। सरकारें क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है, हमारे यहाँ भारत सरकार भी कर रही है। एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन का मार्केट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब हम कहाँ करें निवेश, यह जानना भी ज़रूरी है। यदि हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए निवेश का सोच रहे हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, लिंडे इंडिया जैसी कंपनियों में निवेश किया जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी फंड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्रीन एनर्जी फंड में आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, 2025 में ये सेक्टर ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा सकते हैं और इसमें आपको अच्छा मुनाफा लॉन्ग टर्म में मिल सकता है निवेश करने से। लेकिन यह याद रखें, किसी भी निवेश से पहले अच्छे से आप खुद से रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और फ़ायदेमंद वीडियो लाते रहें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। Subscribe now.